हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। इससे पहले हमने कूलम लॉ के अंदर पढ़ा था कि दो चार्जेज के बीच में फोर्स किस तरह से लगता है, और वहाँ पर हमने जो है फोर्स को स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में दोनों तरह से वहाँ पर हमने उसको डिफाइन किया था, किस तरह से हम फोर्स फाइंड करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चार्ज है, ये एक्स वाई कोई एक प्लेन है, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन है एक्स वाई प्लेन के अंदर यहाँ पर एक चार्ज रखा है क्यू नोट, ठीक है। चार्ज मीन्स क्या है, कोई पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज है ये क्यू नोट। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, क्यू नोट है। तो हम क्या करें, क्यू नोट के ऊपर फोर्स फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू दीज अदर 2 चार्जेज Q1 और Q2। अभी Q1 इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगा, मान लीजिए मैं उसको लिखता हूँ F01 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट ड्यू टू Q1, ठीक है। और इस क्यू नोट के ऊपर इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। अब देखो, इसकी वजह से चार्ज होगा, मान लीजिए फोर्स होगा, उसकी डायरेक्शन मान लीजिए ये होगी, इसकी वजह से जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इस तरह से, ठीक है। एक चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि ये जो इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को ये वाला चार्ज अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी क्या हुआ कि चाहे यहाँ पर कितने भी चार्ज हो, लेकिन दो चार्जेज के बीच में जो कूलम फोर्स लगेगा उसके ऊपर उन चार्जेज की प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं, देखिए जो चार्ज नेट फोर्स जो होगा क्यू नोट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है F01 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। एप्सिलॉन नोट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है या फिर वैक्यूम है, ठीक है। और यहाँ पर देखो चार्ज कौन कौन सा है, Q0 और Q1 डिवाइडेड बाई इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा R10, ठीक है। ये देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने लिखा है ये क्या, इनके बीच का सेपरेशन है R10, इसका स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी इस फोर्स की वो किधर है, देखो जैसे कि अगर इन पॉइंट्स को हम नाम दे, जैसे मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है, इसकी पोजीशनिंग B है, मान लीजिए ये C पॉइंट पर है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। तो ठीक है, तो ये किधर जा रहा है, देखो जो फोर्स है F01 वो किधर लग रहा है, ठीक है, AB की तरफ लग रहा है, ठीक है, यानी कि A से B, या फिर हम उसको लिखेंगे R10 कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। जिधर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है, ये हमने फाइंड किया यहाँ पर। तो इसको हम जो है अभी क्या लिखेंगे, जैसे चलो पहले लिख लेते हैं F02 जो होगा, F02 क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट ड्यू टू चार्ज Q2। ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0 Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच का सेपरेशन जो है वो है R20, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, मैग्नीट्यूड लेना आपको सिर्फ, चाहे आप इसको ऐसे लिखो या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये R20 जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मोड करेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, फिर उसका हम स्क्वायर करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है, मान लीजिए कोई A वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को हम स्केलर फॉर्म में या फिर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में सिंपली इसको A लिख दे तो हम, ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है और कि इसका जो है ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म है, ठीक है, अगर इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा, तो इसलिए हमने जो है इसको इस तरह से लिखा है। और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी इसकी वो क्या होगी R20, ठीक है, और ठीक है यूनिट वेक्टर R20 यूनिट वेक्टर। अभी देखो फोर्स जो हो गए हमारे पास F01 F02। अभी नेट फोर्स क्या होगा फिर इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा उसको मैं कैसे लिखूँगा, F0 क्या है, टोटल फोर्स है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, और जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, इन फोर्सेज का सम होगा, इस तरह से, ठीक है। ये क्या होगा, टोटल फोर्स होगा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, ठीक है। अब ये तो देखो यहाँ पर तो मान लीजिए दो चार्जेज हैं जिनकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकाला जा रहा है। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेज होते, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर होता, कोई एक चार्ज यहाँ पर होता, एक चार्ज यहाँ पर होता, बहुत सारे n नंबर ऑफ अगर चार्जेज होते और उन चार्जेज की वजह से हम इसके ऊपर फोर्स फाइंड करते, तो तब कैसे लिखते इसको, तो तब जो टोटल फोर्स होता है उसको इस तरह से लिखा जाता है F, ठीक है। ये क्या होगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट ड्यू टू चार्ज Q1, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है, Q2, और इस तरह से फोर्स ऑन
टेस्ट चार्ज क्यू नोट ड्यू टू चार्ज 3, ठीक है, या फिर Q3 तीसरा जो चार्ज होगा। और इस तरह से अगर n नंबर ऑफ चार्जेज होते हैं तो nth चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा उसको लिखते हैं F0n, इस तरह से, ठीक है। तो ये मेथड है इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से क्या करेंगे हम, इसको जो टोटल फोर्स होगा इस तरह से फाइंड कर लेंगे उसको, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, ये F01 है, ये F02 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, जो नेट फोर्स होगा हमारा उसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखो इस वाले इक्वेशन में इसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है। F01 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, क्या होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर है Q नोट Q1, ठीक है। और इसकी जो सेपरेशन है R10, ठीक है, इसका स्क्वायर है। और इधर क्या है R10 यूनिट वेक्टर। फिर F2 की जगह क्या लिखेंगे, F2 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट Q2 डिवाइडेड बाई R20, ठीक है। R20 ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या फिर उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर बता रहा है कि डायरेक्शन उसकी जो है फोर्स की किधर है, R20 कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर। अभी यहाँ पर जो कॉमन होगा उसको हम बाहर लिखेंगे, देखो। तो यहाँ पर कॉमन क्वांटिटी क्या है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या लिया हमने, सिर्फ 2 चार्जेज लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 चार्जेज लिखे हैं। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेज, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर जैसे 2 ही चार्ज लिए हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई और चार्ज भी होता, ठीक है, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर होता तो उसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स होता जैसे इधर होता, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक चार्ज होता, उसकी जो फोर्स मान लीजिए जैसे इस तरफ होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे फोर्सेज लगेंगे। अगर बहुत सारे फोर्सेज होंगे तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, n नंबर ऑफ फोर्सेज होंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अप टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन का जो है यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर फॉर n नंबर ऑफ चार्जेज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट, और ये nth चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा, और जो इसका देखो जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा फिर RN0, ठीक है, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर RN0 यूनिट वेक्टर, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर जो कॉमन क्वांटिटी है उसको हम बाहर लिखेंगे, जैसे ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, ये तो कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। और क्या है, Q नोट को भी हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें जो है Q नोट को भी बाहर लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, देखो अंदर सबको जोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगा, समेशन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से समेशन लिखेंगे, और समेशन में क्या आएगा, देखो QI, ठीक है, क्योंकि देखो Q1 है, Q2 है, Q3 अप टू Qn है, QI डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो इसका ये वेक्टर है, ठीक है, नीचे जो सेपरेशन जो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है उसको लिखेंगे RI0, ठीक है, इस तरह से, और उसका स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या है हमारा RI0 यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे I जो है रनिंग फ्रॉम 1 to n, I 1 से लेके n तक है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको हमने इस तरह से लिखा है, तो इसको आगे जैसे ये यूनिट वेक्टर है तो इसको हम एक आपको पता है जैसे कोई यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए R10 यूनिट वेक्टर है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, R10 वेक्टर डिवाइडेड बाई R10 वेक्टर इसका मोड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, इस फॉर्म में लिखूंगा, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, आई की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो आपको ये जो ये टर्म थी वही आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, Q1 डिवाइडेड बाई R10 स्क्वायर, और यहाँ पर R10 कैप, ठीक है, 2 रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसको समेशन के फॉर्म में लिखा, ठीक है। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, और यहाँ पर है Q नोट, और ये जो समेशन में मैंने लिखा है इसको I रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये QI डिवाइडेड बाई, अच्छा ये देखो RI0 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे एक वेक्टर होता है, या फिर जो ये हमने लिखा है यहाँ पर सेपरेशन लिखी है, ठीक है, इसको क्या लिखूँगा, देखो R वेक्टर है, ठीक है, R10 कोई वेक्टर है तो इसको कैसे लिखूँगा मैं, R0 माइनस R1, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसको क्या, जैसे ये वेक्टर है R10, इसको कैसे लिखूँ मैं, R0 माइनस R1, ठीक है। और दूसरा जो वेक्टर है जैसे ये R20 इस वेक्टर को कैसे लिखूँ मैं, R0 माइनस R2, ठीक है, यानी कि पोजीशन R20 जो है इस वेक्टर को कैसे लिखूँ मैं, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है इस टेस्ट चार्ज का, ठीक है, माइनस इसका पोजीशन वेक्टर जिस चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरह से लिख। यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, देखो RI0 है, इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं,
R0 माइनस आर आई, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। फिर उसका मैंने क्या किया, मोड लिया है। मोड यानी कि हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखना है उसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। यहाँ पर देखो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर RI0 है तो इसको लिखूँ मैं RI0, ठीक है, RI0 ये वेक्टर लिखा, नीचे क्या लिखूँ इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, नीचे इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा यहाँ पर भी आप चाहो तो RI0 के जो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, R0 माइनस RI, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं R0 यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज माइनस RI यानी कि ith जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर, इस तरह से, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी ऊपर, ठीक है, ऊपर वेक्टर आ जाएगा, ये देखो ऊपर वेक्टर है, नीचे मैग्नीट्यूड आएगा, तो नीचे इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, R0 यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज माइनस ith टेस्ट जो पार्टिकल है, जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर, और इसका मोड, नीचे मोड आएगा क्योंकि नीचे देखो मैग्नीट्यूड आता है तो इसलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड आया है। अब देखो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, R0 माइनस RI, ठीक है, R0 माइनस RI, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्यूब हो जाएगा अपन नीचे, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख पाएंगे, देखो चलो यहीं पर लिख देते हैं इसको, इसकी जगह जो है, इसकी जगह हम क्यूब लिख देंगे, ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ऊपर ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपका जो है फोर्स फाइंड कर लिया हमने इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेज, ठीक है, n नंबर ऑफ चार्जेज की वजह से जो फोर्स होगा वो ये होगा, ठीक है, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये जो फोर्स मैंने लिखा है यहाँ पर, ये टोटल फोर्स है, दिस इज टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे यहाँ पर देखो ये वेक्टर है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो जैसे हमने इसे पहले किया था कि हमने जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, ठीक है, वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा था कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, तो वहाँ पर हमने वेक्टर एडिशन के अंदर इस तरह के जो पढ़ा था कि जहाँ पर n नंबर क्या हो वेक्टर्स हो उनको कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमने लॉ पढ़े थे जैसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, तो पॉलीगन में हमने क्या किया था, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने n नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड किया था, या फिर बोलेंगे n नंबर ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंडिंग किया था, ठीक है, तो वही यहाँ पर मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर हमने वेक्टर एडिशन किया था, तो वहाँ से फिर हम इसकी जो है डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वहाँ से आपको ये अच्छे समझ में आएगा। देखो न्यूमेरिकल है इसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक जो है चार्ज रखा है कुछ भी, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर रखता हूँ 2 माइक्रो कूलम, ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल है कोई, यहाँ पर उसके ऊपर जो चार्ज है 2 माइक्रो कूलम है, दूसरा कोई पार्टिकल मैंने यहाँ पर रखा है इस तरह से, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसके ऊपर भी चार्ज हो मान लीजिए 2 माइक्रो कूलम है, ये उनके बीच का जो है सेपरेशन है इस तरह से, ठीक है, ये उनके बीच का सेपरेशन है। और इस फिर क्या है, देखो यहाँ से इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जैसे मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस तरह से एक लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर, और यहाँ पर परपेंडिकुलर जो लाइन है यहाँ पर इसके ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, और उसके ऊपर जो पॉइंट है यानी कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज मैं लिखता हूँ मान लीजिए यहाँ पर जो है 3 माइक्रो कूलम, ठीक है, यहाँ पर जो इसके ऊपर जो चार्ज है वो है 3 माइक्रो कूलम इस तरह से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये जो पार्टिकल है, ठीक है, इन दोनों पार्टिकल की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स होगा, जो टोटल फोर्स होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये हमें इस सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी, इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, हम इसको ऐसे लिखते हैं जैसे डॉटेड लाइन से इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है, और देखो ये 2 माइक्रो कूलम है, ये 3 माइक्रो कूलम है, तो इसके ऊपर जो इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा मान लीजिए वो उसकी डायरेक्शन आपकी ये होगी, ठीक है। ऐसे ही देखो इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से ये होगी, ठीक है, ऐसे, और ये एंगल मान लेते हैं ये थीटा है, ये भी एंगल जो है थीटा है क्योंकि ये जो डिस्टेंस सेम है। मान लीजिए मैं इसको लेता हूँ ये आपका 3 मीटर, ठीक है, और ये भी 3 मीटर और ये है 4 मीटर, ठीक है, ये यहाँ पर क्या किया मैंने 3 मीटर इसको लिया है, 3 मीटर इसको लिया है, ये 4 मीटर लिया है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये 3 है तो ये 4 है, कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका 5, ठीक है, और ये भी आपका 5, ठीक है। तो मैं जो है फोर्स फाइंड करना है, तो इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करूँगा अगर मैं इस तरह से, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या करेंगे, देखो पहले फोर्स फाइंड कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो आपका चार्ज है, ठीक है,
इसकी वजह से जो फोर्स है मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ F1, इसकी वजह से जो फोर्स लगा है इसके ऊपर उसको मैं लिखता हूँ मान लीजिए F2, ठीक है। टोटल फोर्स फाइंड करना मैंने इसके ऊपर, पहले F1 F2 फाइंड कर लेंगे। F1 क्या होगा फिर यहाँ पर देखो, F1 जो होगा उसको हम लिखेंगे कूलम लॉ लगाएंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्जेज हैं कौन कौन से, एक तो 2 माइक्रो कूलम है, 2 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है, इतने कूलम मल्टीप्लाई बाय दूसरा चार्ज जो है 3 माइक्रो कूलम यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो ये दो चार्जेज हो गए, उनके बीच का सेपरेशन कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। और डायरेक्शन किधर होगी देखो, इसकी जो डायरेक्शन होगी, जैसे इनका इन पॉइंट्स को नाम देते हैं, मान लीजिए ये ए पॉइंट पर है, ठीक है, A-B-C, ठीक है, इस तरह से। तो जो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी F1 की, वो मान लीजिए किधर है, अलोंग AC है, ठीक है। क्या लिखें इसको, ऐसे लिख सकते हैं इसको, अलोंग AC, ठीक है, AC की डायरेक्शन में, यानी कि जो है इधर है। या फिर यहाँ पर अगर कोई पॉइंट हम यहाँ पर लें तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट पी लिया तो अलोंग CP लिख देंगे, या फिर इसको अलोंग AC लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही F2 जो होगा, F2 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। F2 देखो, इसके और दो चार्ज के बीच में फोर्स होगा तो ऐसे लिखेंगे 2 माइक्रो कूलम 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 3 माइक्रो कूलम 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, सेपरेशन 5 है तो 25 हो जाएगा। और ये होगा अलोंग BC, ठीक है, अलोंग BC, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो अब फिर क्या करना है देखो, हमें ये यहाँ पर लिखा मैंने, हमने फोर्स फाइंड कर लिया है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो टोटल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, जैसे इससे पहले हमने किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। अभी यहाँ पर देखो, एक फोर्स तो आपका इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स ये ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो इनको अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम क्या करें, रिजोल्व करें, यानी कि इसका अगर कंपोनेंट इधर लें, एक इसका कंपोनेंट इधर आएगा, इसका कंपोनेंट भी इधर आएगा, ठीक है। एक इसका कंपोनेंट ऐसे परपेंडिकुलर आएगा इस लाइन के, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में किसी वेक्टर को डिवाइड करते हैं, जैसे इस तरह से होता है मान लीजिए, ठीक है। ये कोई XY प्लेन है और यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर, इस पार्टिकल का कोई पोजीशन वेक्टर ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये A वेक्टर है। तो A को क्या करते हैं, जैसे इसको रिजोल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, कैसे करेंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, ठीक है। ऐसे ही इस वेक्टर का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे ही इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। अभी देखो F1 और F2 जो आए हैं, F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा इधर इस तरह से, ठीक है, एक कंपोनेंट इसका उधर होगा, इसका भी एक कंपोनेंट ऐसे नीचे होगा। तो इसका कंपोनेंट जो इधर होगा उसको हम क्या लिखेंगे, F2 sin थीटा, ठीक है, क्योंकि ये कंपोनेंट F2 cos थीटा होगा, ये कंपोनेंट F1 cos थीटा होगा। तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, F2 sin थीटा, इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, F1 sin थीटा। और यहाँ से हमें पता है कि F1 sin थीटा इज इक्वल टू F2 sin थीटा। अगर देखो दोनों फोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इस फोर्स का और इस फोर्स का, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ पर इस जो पार्टिकल है, टेक्स्ट चार्ज है, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में 0 लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो जो नेट फोर्स होगा वो कौन सी किसकी वजह से होगा, वो इन वाले कंपोनेंट की वजह से होगा। इसका एक कंपोनेंट इधर आया है, इसका एक कंपोनेंट इधर आया है, इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखेंगे इसको, F2 cos थीटा, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे देखो, F2 cos थीटा प्लस F1 cos थीटा। प्लस क्यों किया मैंने, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड कर सकते हैं, F2 cos थीटा प्लस F1 cos थीटा। ये क्या आएगा, ये आएगा आपका टोटल फोर्स, ठीक है, ये क्या आएगा, टोटल फोर्स, ठीक है। चलो इसको पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं इसका सिर्फ, ठीक है। ये क्या आएगा, इसको लिखेंगे टोटल फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें F2 तो हमारे पास है, F1 भी है, हमें चाहिए cos थीटा। cos थीटा हम ज्योमेट्री से फाइंड कर सकते हैं, ये देखो ये cos थीटा है, तो यहाँ से cos थीटा विल बी, cos थीटा क्या था, देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर 5, तो cos थीटा 4/5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे F2 की जगह क्या लिखेंगे, देखो F2 जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 होता है, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10�9 होता है। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, इनटू cos थीटा की जगह लिखेंगे 4/, अच्छा एक मिनट अभी तो ये लिखना है, ये चार्जेज भी लिखने हैं, ठीक है। तो चार्ज कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यह आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, ठीक है, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 6 और 6 12, डिवाइड बाय 25, ठीक है। अच्छा ये हो गया F2, फिर cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा क्या है 4/5, ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस F1 क्या है, F1 भी यही आएगा, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, ठीक है, इस तरह से, डिवाइड बाई 25, ठीक है, और इनटू में cos थीटा की जगह लिखेंगे 4/5, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सेम में आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे,
इसको लिख देंगे 2 टाइम्स लिख देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो ये भी सेम है ये भी सेम है, तो ठीक है दोनों को ऐड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4/5। ठीक है, तो देखो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे जैसे डिवाइड में जो है कैंसिल जो होगा उसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, चलो ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 9 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये 6 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12 18 और 108 और मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 125। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे जो बच गया, देखो 10 की पावर 9 ये है, 10 की पावर -12 ये है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 10 की पावर -3। ठीक है, ये बचेगा इतने न्यूटन। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना तो ये आ जाएगा आपको। ठीक है, ये फोर्स आ गया, तो इतने ये टोटल फोर्स जो आया है इतने न्यूटन फोर्स आया। डायरेक्शन किधर है इसकी, देखो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ये डायरेक्शन है। ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में, इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी लेता हूँ मैं, तो ये होगा, इसको लिखेंगे अलोंग CP। ठीक है, किधर होगा ये फोर्स, CP की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, देखो फोर्स है तो क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन बतानी जरूरी है। ठीक है, तो ये फोर्स मैग्नीट्यूड ये हो गया, ये उसकी डायरेक्शन होगी CP की तरफ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है फोर्सेज को फाइंड करेंगे, तो ये एक न्यूमेरिकल था। ठीक है।